जी। सर, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, वो कहानी लोगों की जिंदगी बदलने का दम रखती है। आप सिर्फ इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो ये कहानी है एक हिरन की। एक बार की बात है, एक हिरन पानी की तलाश में इधर से उधर भटक रही थी, घूम रही थी। बहुत प्यास लगी थी उस हिरन को। बहुत देर से वो भटक रही थी पानी की तलाश में इधर से उधर, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर उसे जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वो हिरन एक पेड़, एक झाड़ के नीचे बैठ जाती है। तो उतनी देर में ही उसे पानी की एक नदी की आवाज सुनाई देती है। तो हिरन उस झाड़ के नीचे से फौरन उठकर जहाँ से पानी की आवाज आ रही थी वहाँ की ओर चलती है। जब वो सामने देखती तो उसे दिखा कि उसके सामने एक बड़ी सी नदी। वो हिरन उस नदी को देखकर बहुत खुश होती है, मानो उसे नदी देखकर लग रहा था कि उसे नई जिंदगी मिल गई है। वो फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है। जैसे ही पानी पीने के लिए वो अपना सर नीचे झुकाती है तो उसकी नजर अपने राइट पर पड़ती है। जैसे ही वो अपने राइट में देखती है तभी उसे शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए, निशाना ताने हुए। फिर जैसे ही हिरन की नजर अपने लेफ्ट में पड़ती है तो वो देखती है वहाँ झाड़ियों के पीछे एक शेर खड़ा था। फिर हिरन के मन में प्यास पानी कुछ नहीं रहता, वो सब भूल जाती है। फिर हिरन अपने पीछे मुड़ के देखती है, वहाँ देखती है कि वहाँ पे बहुत भयंकर आग लगी हुई थी और वो आग धीरे धीरे हिरन की तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जाए तो जाए कहाँ? राइट में देख रही थी तो शिकारी, लेफ्ट में देख रही थी तो शेर, पीछे देख रही थी तो आग, आगे देख रही थी तो नदी। उसके लिए बहुत मुसीबत आ चुकी थी, चारों रास्ते बंद हो चुके थे। फिर हिरन सोच में पड़ जाती है। फिर वो सोचती है कि अब चारों तरफ से मेरी मुसीबत आ चुकी है तो क्यों ना मैं अपना काम करके ही मरूं। अब मुझे वैसे भी मरना ही है तो मैं क्यों ना पानी पीकर मरूं। फिर वो हिरन पानी पीने में लग जाती है। जब वो हिरन पानी पी रही थी तो एकदम से आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बारिश होने लगती है। हिरन के पीछे लगी हुई आग बारिश के पानी से बुझ जाती है और जो शिकारी उसके निशाना मार रहा होता है वो धोखे से चूक कर शेर के लग जाता है और वो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। फिर जैसे ही हिरन को पता चलता है वो पानी पीकर अपना मुंह ऊपर करती है। फिर वो अपने राइट में देखती है, उसे वहाँ पर शिकारी नहीं दिखता है। फिर वो अपने लेफ्ट में देखती है, वहाँ उसे शेर भी नहीं दिखता है। फिर वो अपने पीछे देखती है, उसे वहाँ पर आग भी नहीं दिखती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आती नहीं, अगर आती है तो वो चारों तरफ से आती है, जिस कारण इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना है? ना ही आपको डरना है, ना ही आपको घबराना है, बस 2 मिनट शांति से सोचना है। हिरन के पास भी बहुत ऑप्शन थे, वो नदी में कूद सकती थी, इधर उधर भाग सकती थी, पर नहीं, वो अपना काम पानी पीने आई थी और वो पानी पीकर ही गई। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूर रहता है पर उसे प्रॉब्लम दिखने लगती है, अपने घर की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, बाहर की प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम्स। इसी कारण इंसान कुछ नहीं करता है, डर जाता है, घबरा जाता है। तो ना ही आपको डरना है, ना ही आपको घबराना है, बस अपने काम पर लगे रहना है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही और मोटिवेशन स्टोरी सुनने के लिए। ये इंडियन आइडल का मंच है ऋषि। अमीर से होता है, गरीब से होता है, प्यार बस कलाकार के नसीब और उसकी आवाज से होता है। क्या बात है सर, क्या बात है। वेलकम टू इंडियन आइडल। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, अरे आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्त
आप गैरों से नजरें मिलाते रहे, एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया, एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। आदमी कोई पत्थर की मूरत नहीं, आदमी कोई पत्थर की मूरत नहीं, आदमी कोई पत्थर की मूरत नहीं, जिसको समझा मयूर वो जुदा हो गया, जिसको समझा मयूर वो जुदा हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। फिरोजी के लिए एक बार जोरदार तालियां। व्हाट अ फियरलेस विजनरी, आई वुड से। इनक्रेडिबल, वाओ।